तो शाश्वती भाग 2 चतुर्थ पाठक कर्म गौरवम के श्लोक संख्या 6 को देखते हैं। श्लोक संख्या 6 भी श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय से लिया गया है। अगला श्लोक ही है। श्लोक है कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अन्वय है कि जनक आदयः कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थिता हि लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन् कर्म कर्तुम अर्हसि। शब्दार्थ है कि जनक आदयः अर्थात जनक इत्यादि अन्य राजा भी, जनक सहित अन्य राजा, जनक इत्यादि संसिद्धि माने परम सिद्धि को, आस्थिता माने प्राप्त हुए थे, लोक संग्रह मेवापि अर्थात लोक संग्रह को भी, संपश्यन माने विचार करते हुए, सत्र प्रत्यय है, कर्तुम करने के लिए, तुमुन प्रत्यय, अर्हसि योग्य हो। सरलार्थ है कि जनक आदयः कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थिता, जनक इत्यादि भी आसक्ति रहित नियत कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। ही लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन् कर्म कर्तुम अर्हसि, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए, विचार करते हुए तू कर्म करने के ही योग्य है। कहने का आशय है कि जनक जैसे राजा सिद्ध पुरुष थे तो भी सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। चूँकि वे मिथिला के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है, क्योंकि जनता उन्हीं का अनुसरण करेगी। यथा राजा तथा प्रजा। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे सतधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और किस तरह करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि जनक जैसे जो है राजा, जो सिद्ध पुरुष थे, वो भी जनता को सिखाने के लिए अपने नियत कर्मों को करते रहे और परम सिद्धि को प्राप्त किए। इसलिए अभी तुम्हारा नियत कर्म युद्ध करना है, क्योंकि दूसरा पक्ष जो है अन्याय पर तुला हुआ है और यहाँ युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए यहाँ पर अर्जुन को यह शिक्षा दे रहे हैं कि सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें यह नियत कर्म करना चाहिए।